आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करी थी। यानी कि एक tan 3π/8 ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि इसका मान कितना होगा, और एक tan π/8 ये वैल्यू कितनी होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझते हैं कि ये देखिए आप एक चीज समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है tan θ/2 बराबर, tan θ/2 बराबर होता है sin θ/1 प्लस cos थीटा, या इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या 1 माइनस cos θ/sin थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं। हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इस दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। क्यों, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम यही देख लेते हैं, ये tan आपका 3π/8 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में तोड़ दो θ/2 में, तो θ/2 में तोड़ेंगे तो tan हम नीचे 2 लेकर आना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करा, 2 का भाग कर दिया, 2 की गुणा कर दें, यानी 3π/8 में हम क्या कर रहे हैं, 2 की हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं और 2 का कर दे रहे हैं हम भाग। तो होगा क्या कि भाई 2 से ये कट गया 4 बार, और ये भाग वाली चीज तो नीचे जाएगी, 3π/4/2 इस तरह से आएगा, तो मतलब वही चीज आ जाएगी। तो वही चीज हम यहां पे लिख देंगे 3π/4 और /2, बात तो वही होगी ना। देखिए इसके नीचे मतलब ये है, इसके नीचे 1 मानेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए ये 3π/8 है, यही चीज हमने क्या कर दिया, इस 8 को हमने क्या लिख दिया, 4/2 लिख दिया। तो बात तो वही चीज आ जाएगी ना। सॉरी, इस चीज को हम ऐसा समझिएगा, जो नीचे होती है हमने क्या कर दिया, 3π/4 और /2 कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या कि इस 8 को हमने कितना कर दिया, 4, और यहां पे 2 कर दिया, तो ये 4 नीचे ही है। इसका मतलब ये है कि आप देखोगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या जो होती है, जैसे कि 3/5/6/7, 6 की मल्टीप्लाई इसमें होगी और 7 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये हो जाएगा 3 × 7/5 × 6, इस तरह से। तो जो ये वाली जो चीज होती है, ये वाली 5 इस 6 के साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो ऐसे ये 4 इस 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको इस रूप में लेकर आना चाह रहे हैं, θ/2 के रूप में। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको θ/2 के रूप में ले आए, 2 नीचे और इसको 2 का भाग करके इसको ऊपर पहुंचा दे, 3π/4। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, sin थीटा। अब देखिए ये थीटा की जगह पे ये जो वैल्यू है आपकी, ये थीटा की जगह पे होगी, ये वाली वैल्यू किसकी जगह पे होगी, थीटा की जगह पे, θ/2। तो अकॉर्डिंग दिस ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा, थीटा की जगह पे 3π/4 1 प्लस cos थीटा, यानी 3π/4 ये। अब एक चीज समझो, 3π/4 का मतलब होता है 3 × 180/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा, 2 से काट देंगे, 2 × 18 90/2। ठीक है, और 90 की गुणा इसमें 2 बार कर देंगे 45, और 45 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, 135। तो आपको पता है कि cos 135 की वैल्यू कितनी होती है और sin 135 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, देखिएगा sin 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1 प्लस, और cos 135 की वैल्यू -1/√2 होती है, तो ये माइनस का 1/√2 आ जाएगी ये चीज। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, और नीचे हमने √2 एलसीएम ले लिया, तो √2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, √2 - 1 होगा क्या, √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/√2 -1 ये वैल्यू आ जाएगी। हम नीचे रूट की चीजों को रखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए √2 + 1 और √2 +1 की हमने ऊपर क्या कर, इतने की ऊपर गुणा करी, उतने का ही नीचे भाग करा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब क्या होगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर आपका √2 + 1 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b², ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब √2 + 1 बट्टे नीचे इसका स्क्वायर करेंगे 2 - 1, 2 - 1 का मतलब कितना होगा, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का भाग करो या गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि √2 + 1। अब आपको समझ में आ गया कि tan 3π/8 की वैल्यू √2 + 1 होती है, क्या √2 + 1। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, याद नहीं तो ये काम रफ पे करने का, ना कि सवाल में करोगे तो ये अपने आप में एक सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को नहीं करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं इन चीजों की वैल्यूज को, ठीक है। चलिएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये देखिए π/8 की वैल्यू भी ऐसी फाइंड करेंगे, तो ये मैंने डायरेक्ट लगाया था ना सवाल में, तो वो चीज हो गई, ठीक है। चलिएगा, अब एक चीज और सीख लीजिए अब, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस यही चीज यहाँ पर इसको सीखिएगा। ये कितना है आपका, tan π/8 है, इसको ही मैं tan नीचे 2 कर दिया और 2 का इसमें भाग कर दूंगा तो कितना हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब ये वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग sin π/4 sin θ/1 + cos θ cos π/4, ये आ जाएगा। चलिएगा, sin 45 यानी π/4 का मतलब 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1 + cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। चलिएगा, 1/√2, √2 यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है, तो √2 की मल्टीप्लाई इधर होगी √2 + 1, √2 से √2 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 1/√2 + 1, ये आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, √2 - 1 √2 - 1 होता क्या, देखिए ये वाला ये चिन्ह आपका प्लस का है तो इस चिन्ह की विपरीत चिन्ह की गुणा करते हैं, बाकी संख्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता, इस चिन्ह की विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। चलिएगा, ये आ गया। अब होगा क्या, ऊपर वाला अपने आप में ज्यों का त्यों रहेगा, नीचे वाला a + b a - b, यानी कि ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या √2 - 1 बट्टे √2 का स्क्वायर 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 में से गया 1, तो यानी कि √2 - 1, ये आ गया। तो दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई कि इसकी वैल्यू कितनी है √2 - 1 और इसकी वैल्यू कितनी आई थी √2 + 1। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी वैल्यू है। ऐसे ही अब आपको ये चीज निकालनी है, sin 3π/8 की वैल्यू मुझको निकाल के दिखाओ, ठीक है। ये कमेंट करो कितनी आएगी, ठीक है, ये जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कितनी आएगी, ओके। चलिएगा, बहुत ही प्यारा लाजवाब, ठीक है, इतना आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। चलिएगा, अब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब नॉर्मली आप कर ही लोगे इसको, कोई ज्यादा बड़ा इशू होगा नहीं, ठीक है। अब और भी कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं, इतना ही काफी है, ठीक है। इस वीडियो में बस यही 2 चीज थी कि ये 2 चीज मैंने उस सवाल जो किया था तो ये डायरेक्टली कैसे लिखे थे, इसके रिजल्ट जो आपको पता चल गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समाकलन का जो फैक्टराइजेशन करते हैं, जो समाकलन करते हैं, इस रूप का जो समाकलन होता है 1/ax² + bx + c का जो समाकलन करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आप फॉर्मूला में कैसे चेंज करोगे, यानी कि a + b के होल स्क्वायर में किस तरह से चेंज करते हो, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको डायरेक्टली आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि उसका आप किस तरह से इस रूप में बदलोगे, ठीक है। चलिए, इसमें क्या चीज जोड़नी पड़ती है, क्या घटाना पड़ता है कि ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बाकी आगे हम कराएंगे, ठीक है।